नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 द सेल। ये पार्ट 1 है जिसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला सेल की डिस्कवरी, सेकंड सेल थ्योरी एंड द थर्ड वन इज सेल टाइप। देन हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले एक बेसिक बात कि सेल क्या है। सेल है लाइफ का सबसे बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटी चीज हो, बैक्टीरिया हो या इंसान, सेल से बना होता है। देन हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो चलिए अब बात करते हैं सेल डिस्कवरी की। तो 1965 में रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क सेल ऑब्जर्व किए थे माइक्रोस्कोप से, और वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया सेल। ओके, बट उन्हें सिर्फ डेड सेल्स दिखे थे। उसके बाद आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ। यानी वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिंदा सेलों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये थ्योरी दी थी शेल्डिन एंड श्वान ने। शेल्डिन ने प्लांट्स में ऑब्जर्व किया था, श्वान ने एनिमल्स में। इन्होंने मिलकर कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, बाद में रुडोल्फ वर्चो ने इस थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट लाइन ऐड की थी, ये वाली, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी हर सेल किसी एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। पहले होते हैं यूनिसेल्यूलर, सेकंड होते हैं मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल, ठीक है, जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जैसे अमीबा है या फिर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। मल्टी सेल्यूलर जिनके पास कई सेल होते हैं, या तो वो अरेंज होंगे। अरेंजमेंट कैसा होता है, बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं, तो वो प्लांट बॉडी होती है या फिर एनिमल बॉडी होती है। ठीक है, देन हम टाइप्स ऑफ सेल में देख रहे थे। फर्स्ट सेल होता है हमारा प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे मेनली बैक्टीरिया और आर्कीज जो होते हैं उनमें मिलते हैं। इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए जो होता है इनका फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, इनमें मिलेंगे। इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, देन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, लार्ज होते हैं साइज में, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, आपको याद करने की एक टिप है कि अगर आप प्रोकैरियोटिक के प्रो से समझे तो प्रिमिटिव, मतलब ये सबसे पुराने वाले सेल है, प्रिमिटिव सेल्स है हमारे प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक्स मतलब यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक जिसके अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब जब हमने अलग अलग टाइप्स के सेल्स देख लिए हैं, तो एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं सेल्स कंपोनेंट्स का। ओके, सो हर सेल में बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस,
ऑर्गेनल्स होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी, लाइजोसोम्स एक्सेट्रा। ये उसके बेसिक चीजें हैं। ओके, नाउ अब तो ये पार्ट 1 था सेल चैप्टर का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, डिटेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारे एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस देखेंगे। एंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करना है, आप और क्या मुझसे समझना चाहते हैं। थैंक यू।